प्लेइंग 11 क्या होने वाली है भाई लोगों, भारत और आयरलैंड के बीच में मैच होने वाला है। टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। 7 बजे की बजाय मैच शुरू होने वाला है 6 बजे से शाम को। और ये मैच भाई लोगों लाइव आएंगे सोनी लिव के ऊपर। और कोई भी मुझसे खबरदार है अगर किसी ने ये पूछा भैया फ्री में मैच कहाँ देखें, मुझे देखो पूरे देश को चिंता है वैभव का डेब्यू होगा कि नहीं होगा, लेकिन आधे देश को ये भी चिंता है कि फ्री में कहाँ देखें। भाई फ्री का जुगाड़ तुगाड़ देखो मुझे आता नहीं है। हाँ सोनी लिव पे आ रहा है भाई लोगों, ये मेरा बताने का भाई लोगों मतलब मकसद है। यहाँ पे 6 बजे से मैचेस शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैचेस तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे बड़ी 15 मैचों की सीरीज हो रही है। 2 ही मैच है भाई, एक खेला जाएगा 26 जून को, एक खेला जाएगा 28 जून को। फिर बहुत बड़ी सीरीज आ रही है 1 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में 3 वनडे और उससे पहले 5 T20I खेले जाएंगे। स्कोर क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं भाई लोगों। सबसे पहले एक तो चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। मुझे सच में लग रहा था कि गुरनूर बराड़ है, मैंने 11 में डाल भी दिया, बाद में देखा भैंस का स्कोर में ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी भाई लोगों, क्या करें। मतलब तार ठीक था, तार में कोई दिक्कत नहीं है, मेहमान भी नहीं आए हुए थे भाई लोगों उस तरीके से। श्रेयस अय्यर कैप्टन है भाई लोगों, इसके ऊपर बहुत लोगों की जली पड़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जली पड़ी है हमारी प्यारी मंजू की। तुम्हें पता ही है कौन है वो, आता हूँ उसके बयान पे भी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन दोनों विकेट कीपर, और दोनों के दोनों 11 में खेलने ही वाले हैं, ये ऐसे विकेट कीपर हैं। शिवम दुबे, तिलक वर्मा, हमारा घाइया माइया का साथ टूट चुका है, लेकिन घाइया के बाद भाई लोगों हमारा माइया यहाँ पे बिल्कुल है। लेकिन घाइया की कप्तानी जा चुकी है, टीम से जगह भी जा चुकी है, माइया यहाँ पे है एज वाइस कैप्टन। और माइया ने अभी जो लीग है लोकल लीग उसमें शतक भी मारा बहुत बड़े वाला, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि मारा है शतक अच्छे वाला। आई होप कि वो फॉर्म कंटिन्यू रखे। और वैसे भी हार्दिक पांड्या तो है नहीं कैप्टन, इफ़ यू नो। सूर्यांश यहाँ पे ले लिया गया है रेड्डी की जगह पे, ठीक है। रेड्डी बहुत ही प्रबल दावेदार है हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट इसलिए था क्योंकि वो इंजर्ड रहता था हार्दिक, वो भी रह रहा है भाई, तो सूर्यांश आ गया यहाँ पे। काश मैं सूर्यांश को डाल पाता टीम में, लेकिन अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, बट हो सकता है आगे डाल लूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्लेइंग 11 आ रही है थोड़ी देर में, 1 सेकेंड। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा। ये है भाई लोगों आपका स्कोर। टाइमिंग बता दी, स्कोर बता दिया, और आयरलैंड के खिलाफ मैच होने वाला है। लास्ट टाइम जब हम आयरलैंड गए थे, जो मुझे मेमोरी याद आ रही है, श्री दीपक हुड्डा जी ने भाई लोगों बहुत शानदार शतक बनाया था, कोई 53-55 बॉल के आसपास, आउटस्टैंडिंग शतक था भाई लोगों। 11 ले आऊँ भाई लोगों। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने वाला है। मैंने यहाँ पे पोल भी कराया था, उस पोल में पोल खोल दी है सब लोगों ने। 80+% लोग कह रहे हैं कि भाई डेब्यू होना चाहिए है। मेरा भी मानना है भाई अगर तो डेब्यू नहीं कराना फिर लेके क्यों गए हो यार। अगले का पूरा कुनबा वहाँ बैठा हुआ है, पूरा का पूरा परिवार वहाँ बैठा हुआ है भाई यार। राजस्थान रॉयल्स का सारा मैनेजमेंट वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। आयरलैंड वाले खुद वहाँ छोटे बच्चे वैभव करते घूम रहे हैं। वहाँ पे आयरलैंड के लोग जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को वैभव सूर्यवंशी को दिखाने लेके आ रहे हैं। तो भाई देखो मैं आपको 2-11 दे देता हूँ, एक विद वैभव सूर्यवंशी और एक विदाउट वैभव सूर्यवंशी। हो सकता है मेरी दोनों गलत हो जाएं, पर मैं एक इशारा यहाँ जरूर दूंगा कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्यों नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जब स्कोर आया था ना, उसमें जो नाम लिखा गया था, और कौन कौन भाई इस लॉजिक से सहमति रखता है, जरा ऐसा कर देना। वैसे तो हमारे यहाँ ऐसे लॉजिक नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है कि जब हमारा दिल करेगा हम खिला देंगे। लेकिन जब स्कोर आया था ना, उसमें नाम सबसे आखिरी में लिखा गया था, तो उस हिसाब से लग रहा है कि शायद नहीं होगा। लेकिन अगर डेब्यू हो गया, वैभव सूर्यवंशी सबसे उम्र के हिसाब से यंगेस्ट प्लेयर बन जाएगा इंडिया के लिए खेलते हुए। सचिन पाजी, उसके बाद वुमेंस क्रिकेट की बात करो तो शेफाली वर्मा का भी बहुत कम एज में डेब्यू हो गया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इन सबको जो है भाई लोगों पार कर सकता है। मतलब उस हिसाब से 11 ले आता हूं भाई लोगों। यहाँ पे सबसे पहली 11 है विद वैभव सूर्यवंशी, ये खेल सकती है मेरे हिसाब से। मैं सूर्यांश को खिलाना चाहता हूं, बट अभी हो नहीं पा रहा है सूर्यांश का हिसाब किताब। मैं खिलाने को तो रवि बिश्नोई को भी मैं बड़ा उत्सुक रहता हूं, लेकिन हो सकता है मेरी दोनों 11 गलत हो जाएं। पर दूसरी भी देख के जाना भाई, ऐसे भाई चप्पल मत उठाई भाई ऐसे यार। भाई ये बहुत कुत्ता काम है, मुझे पता है भाई। स्कोर चुनना, उसके बाद 11 बनाना, इसमें ना साइलेंटली गाली खाने वाला मामला होता ही है, मतलब उस हिसाब से
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा। और मैं एक बात बताऊं आपको, देखो अगर आपको वैभव सूर्यवंशी को यहां नहीं खिलाना तो फिर ये दिक्कत तो आपको इंग्लैंड में भी आएगी, आगे भी आएगी, उससे आगे भी आती रहेगी, क्योंकि अभिषेक भी उतना ही काबिल है। संजू ने तो बता रखा है कि वो किस लेवल का प्लेयर है, वर्ल्ड कप में बता दिया था। आप मतलब मेरे ईशान किशन को भी कैसे बाहर बिठाओगे, समझ रहे हो? तो वो मतलब सारा हिसाब किताब है यहाँ पे। तो दूसरी जो 11 है उसमें मतलब ईशान भी है उस तरीके से। तो ये है कुल मिला के चीज़ें। अब किसी ना किसी को तो बाहर बिठाना ही पड़ेगा ना, मतलब अगर सूर्यवंशी को खिलाना है तो वो तो, क्योंकि जो बाकी लड़के हैं ना जिनको बाहर बिठाना पड़ रहा है, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कोई 37, 38, 39 साल का है, वो भी जवान ही है, उनका भी क्रिकेट बचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा है भाई इस तरीके से। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अगर वैभव को खिलाना है तो की बात कर रहा हूँ, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ऐसे सिनेरियो बना के। श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे या फिर सूर्यांश, इनमें से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा आपको। और शिवम क्योंकि पहले से खेलता हुआ आ रहा है इस वजह से। वाशिंगटन सुंदर, मेरा वाशी जरूर खेलेगा। अक्षर पटेल, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। तो ये थी भाई लोगों प्लेइंग 11 1। अब आ रही है प्लेइंग 11 2, बट मुझे लग रहा है ये खेल सकती है। इसके मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रहे हैं भाई, इसके मेरे को ना ज़्यादा संभावना लग रही है। बताना 1 प्लेइंग 11 या 2, स्पैम करो जरा एक बारी, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल देनी है। तो मुझे लगा कि ये मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रही है 11 खेलते हुए, नंबर 2 वाली। वैभव सूर्यवंशी का शायद डेब्यू ना हो पाए भाई यार, ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं देख रहा हूँ तुम भी 50-50% बढ़ चुके हो, कुछ लोग 1 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर वैभव को खिलाना है ना तो देखो या तो आपको ईशान को बाहर करना पड़ेगा या आपको संजू को करना पड़ेगा, मतलब उनमें से एक तो खेलेगा ही, विकेट कीपर भी चाहिए, या फिर भाई आपको अभिषेक ही बाहर बिठाना पड़ेगा अगर संजू ईशान दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि अय्यर कैप्टन है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, तो वो तो बाहर जाएंगे नहीं और जाने भी नहीं चाहिए भाई। मतलब रिस्पेक्ट होती है यार कैप्टन वाइस कैप्टन की, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये है भाई कुल मिला के कहानी यहाँ पे मित्रगणों। और अक्षर पटेल और वाशी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो बल्लेबाजी कर लेंगे। अदरवाइज मैं चाहता तो भाई लोगों यहाँ रवि बिश्नोई को भी खिलाना चाहता हूँ, रवि बिश्नोई के फैंस लोग हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ खिलाऊं लेकिन खिला नहीं पा रहा हूँ, मजबूर हो रखा हूँ यहाँ पे, मतलब उस तरीके से। तो भाई ये है प्लेइंग 11 2, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर, वाशी सुंदर। और हल्के में मत लेना आयरलैंड को भाई, आयरलैंड अच्छी टीम है, भले उनके 6 प्लेयर इंजर्ड हो रखे हैं जो मेन थे, मतलब हर्षित राणा, अर्शदीप और प्रिंस यादव। अब प्रिंस यादव को खिला लो या फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लो, मैं प्रिंस के साथ जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अर्श तो मुझे चाहिए। वो तो मतलब जब ऐसा स्कोर होगा ना, जब इस तरीके का स्कोर होगा तो अर्श मेरा सीनियर प्लेयर है वहाँ पे, ठीक है ना। जब बुमराह नहीं है या कोई और नहीं है तो मेरा अर्श वहाँ पे सीनियर प्लेयर रहेगा। और हर्षित राणा में जिगर का छल्ला है मेरे कोच का, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन राणा जी मेरे लिए भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे देश के लिए भी खेलेंगे उस हिसाब से। और प्रिंस यादव को भाई लोगों इसलिए मौका मिल रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है T20 में ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो, ठीक है ना, T20 में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा मुझे एक डाउट था कि शायद गुरनूर भी है इस स्क्वाड में, बट गुरनूर नहीं है। गुरनूर T20 में है इंग्लैंड के खिलाफ है और ODI में भी है। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ है वो, ODI में भी है और T20 में भी है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो ये है भाई लोगों प्लेइंग 11। देखो अय्यर का जो, मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ और एग्री करेंगे सारे भाई यहाँ पे, अय्यर T20 का जो कैप्टन बना है ना, T20 फॉर्मेट का, इतने स्टैंडर्ड हाई ऑलरेडी रख रखे हैं हमारे पास्ट 2 T20I कैप्टन्स ने। सो श्रेयस अय्यर के लिए बिल्कुल इजी नहीं है भाई। सहमति रखते हो तुम लोग? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? पिछला वर्ल्ड कप कप्तानी में हम जीते हैं, जय वो मेरे T20 कर रहा था, मेरा सरताज, मेरा आदमी, मेरा टांग उठा के छक्का मार देना जोफ्रा आर्चर को। भाई लोगों हम मेरे राजा के अंडर कैप्टनसी में हम जीते हैं T20I वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार यादव, भैंस का मैं ओरिजिनल नाम भूल गया था यार, मैं एक्टिंग कर रहा था इतनी देर से, मैं नाम याद आ जाए। सूर्य कुमार यादव बहुत स्टैंडर्ड हाई हैं। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में हम वर्ल्ड कप जीते। उससे पहले जो कप्तान था हमारा वो था भाई रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी हम वर्ल्ड कप जीते हैं। तो अय्यर की कैप्टनसी में हम अगला वर्ल्ड कप अगर जीत रहे हैं तो ही ये माना जाएगा कि ओके ठीक है, ठीक है भाई। जो जिन लोगों ने आपको जो चीज़ सौंप के दी थी, जो सौंपी थी जो चीज़, या जो लेगेसी ऑलरेडी पिछले 2 कप्तान जो छोड़ के गए हैं, तुमने उसको कंटिन्यू किया है, यही है ना। लेकिन अगर उससे नीचे कुछ भी हुआ तो वो बर्बादी है मामला।
क्योंकि रोहित हो, सूर्य कुमार यादव हो, और सूर्य कुमार यादव का तो कैप्टनसी में परसेंटेज वो अगर निकालें तो उसका तो रिकॉर्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, बल्ले से रन नहीं आ रहे थे उस हिसाब से, वो गड़बड़ हो गया था। अभी भी वो मुंबई की कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर के लिए ऑलरेडी ना स्टैंडर्ड्स बहुत हाई ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं जो उसको मैच करने हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला है। और इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी का। आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड अगर क्लोज भी आ गई तो उसमें तो बेइज्जती टाइप ही है, मतलब उस तरीके से। तो वो है भाई हिसाब किताब, तो अय्यर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। बाकी अच्छा खेलता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और है उसके अंदर एक वो चिंगारी तो है कि यार नहीं ऐसे कैसे कोई कह के चला गया कुछ ऐसा, तो वो है एक आग तो है, मतलब उस हिसाब से। बाकी कोई नहीं, मेरी टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है और मैं बात करता रहता हूँ अय्यर से। कल दोपहर को भी मेरी एक वो है भाई लोगों मीटिंग है, मतलब अय्यर से।